आज एकादशी का पावन पर्व है। आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है। तो व्रत कुछ लोगों ने आज भी रखा है, कुछ लोग कल भी रखेंगे। तो कल उदया तिथि की है, इसलिए कल भी बहुत लोगों ने व्रत रखा है। तो एकादशी कल भी है और आज भी है। तो जिसने जो रखी है दोनों अच्छी है। एकादशी कौन सी एकादशी है? भीम सैनी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आज एकादशी है। इस एकादशी का नाम है भीम सैनी एकादशी। इसे भीम सैनी क्यों कहते हैं और इसे निर्जला क्यों कहते हैं? आओ इसकी एक कथा है, जरा सी सुन लेते हैं, काम आएगी आपको। जो आज व्रत है सो है, जो आज नहीं है कल रह लेना, कल का लाभ है। सुनो, एक बार वेदव्यास जी ने भीम से कहा, 5 पांडव है ना, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों एकादशी का व्रत, 4 एकादशी का व्रत करते हैं, पर भीम नहीं करते। द्रौपदी एकादशी करती हैं, कुंती माता एकादशी करती हैं। तो एक दिन वेदव्यास जी आए, तो वेदव्यास जी ने देखा कि एकादशी के दिन सब लोग तो व्रत किए हैं, पर भीम भैया खा रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा, कुंती, ये तुम्हारा बेटा कैसा है? एकादशी के दिन भी भोजन कर रहा है, पाप नहीं लगेगा? अब भीम भैया बोले, गुरुजी, यदि मैं एकादशी कर लूं तो मैं जी ना पाऊंगा। मेरी जठराग्नि इतनी तीव्र है कि वो अग्नि मुझे जला के भस्म कर देगी। मुझे बड़ी भूख लगती है और ये हर महीने में 2 बार एकादशी आ धमकती है। 2 बार भूखा रहना तो बड़ा कठिन है महीने का मेरे लिए। कौन बोला? भीम भैया। गुरुजी क्षमा करो, सबको एकादशी कराओ, हमें छूट दे दो। कैसी लगी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके आप तब वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा, तुम्हें छूट चाहिए, तुम सारी एकादशी नहीं कर सकते ना गुरुजी, बिना खाए रहा नहीं जाता, भूख बड़ी लगती है। और भीम भैया बहुत खाते हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, तुम महीने की 2 और साल की जो 24 एकादशी है, साल में कितनी हो गई? 24। साल की जो 24 एकादशी है, तुम 24 एकादशी नहीं कर सकते, तो एक काम करो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ये कौन सा महीना चल रहा है? जेठ चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आप एकादशी करो, और वो निर्जला यदि आप करो तो आपको पूरी 24 एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आप साल भर की 24 एकादशी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर आप ज्येष्ठ मास की एकादशी कर लोगे तो आपको साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे करें गुरुजी, विधि क्या है? बोले 10वीं के दिन से, मतलब आज के दिन से आप शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। सूर्यास्त के पहले कुछ खा लें तो ठीक है, और बहुत जरूरी है तो चावल ना खाएं शाम को 10वीं के दिन। और भगवान का चिंतन आज से ही स्टार्ट कर दें। फिर एकादशी आएगी तो सवेरे जल्दी जाग कर स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर और भगवान का स्नान पूजन करके भगवान का कीर्तन करो। ज्यादा से ज्यादा भगवान श्रीमन्नारायण का ध्यान करो। एकादशी मतलब आपने पूरा दिन भगवान को दिया। एकादशी का मतलब है कि आपने उस दिन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। पूरा दिन ईश्वर के नाम, आज दिन भर भगवान की चर्चा, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन में वो दिन बीत जाए। ऐसी व्यस्तता हो भगवत चिंतन में कि प्यास भी ना लगे और भूख भी ना लगे। अब कोई कहे गुरुजी चलो भीम भैया तूने निर्जला कर लिया, पानी तक नहीं पिया,
पर हम लोग तो पानी पिए, वो गलत तो देखो आचरण करा दिया। जो 24 एकादशी करते हैं अच्छा आचरण वो लोग तो इस एकादशी को भी आप निर्जला भले ना करो, पानी पी सकते हैं। सामान्य एकादशी जो करते हो सारी, जहाँ लगाना इंद्रिय मन को सारे लगा दिया, में आप फलाहार कर लेते हो, इसमें फलाहार मत करिएगा। तो है, आप लेकिन जानकारी निर्जला कर सको बिना पानी की, तब तो बढ़िया है। लेकिन आप पानी पीना चाहो तो तबीयत ना बिगाड़ लेना, हॉस्पिटल ना पहुंच जाना एकादशी के चक्कर में, इसका ख्याल रख के हॉस्पिटल ना पहुंच जाना, इसका ख्याल रख के ही व्रत करें, क्योंकि गर्मी भी बड़ी भीषण है। क्यों मैया, कहो वरना भाव में बिना पानी के रहो, कल से पति परेशान हो ले लेके डोले। पूरा जीवन हो गया प्रयास करते, लेकिन अभी इसलिए जी नहीं। आप नींबू पानी ले जितना सकते होना चाहिए वो नहीं, निर्जला आप कर सको तो आपकी मर्जी, पर आप पानी भी पिए तो भी कोई दोष नहीं। हमारे पास और कोई काम नहीं भजन खाएं, क्योंकि और प्रयास रहता भगवान है। की देखो भीम भैया तो साल में एक एकादशी रखते हैं, अपन लोग तो 24 करते हैं, बहुत भजन करते हैं। तो 24 करने वालों के लिए थोड़ी जरूरत है निर्जला की। वैसे भी पर जो साल भर नहीं करता आपकी जेब में और वो एक ही बार में सारा पुण्य लेना चाहता है, तब तो भैया थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। रखा जाता है कि ले ऐसे ही भजन क्या है, बड़े बड़े भजनानंद ऐसे करते हैं, हम अधम जीव, हम नीच जीव, कहाँ हमसे भजन तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। जो जानकारी, अच्छा एक बात बताओ, किसी नास्तिक ने कहा कि महाराज ये बताओ, आप कह रहे हो रोटी ना खाओ, भोजन ना करो, तो क्या भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? ईमानदारी से भजन करो। भाई कौन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए तुम भूखे रहो? दिमाग में राधा, सुनो, राधा भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए भूखे रहो, राधा, और बोलो हृदय से राधा राधा, भगवान नहीं कहते, फिर कौन कहता है? करके तो देखो। अब ऐसे कहते कि हमने तो बहुत भजन कर लिया, तो तुम उनसे बात करो जो भजन नहीं करते। बच्चा 8-8 घंटे पढ़ता है, शुरू तो तुम बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते, ईमानदारी से सही, हमें नहीं पढ़ना भैया, नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना तो डिग्री नहीं मिलेगी, 5 छेद कर दो, पर डिग्री लेना है, एक एक चुल्लू जल तो भैया 8 घंटे पढ़ना कभी भरेगा? तो पहले छेद आप बिना पढ़े सीए तो नहीं बन सकते, एक बूंद डालते रहो घड़ा भर जाएगा। बिना पढ़े इंजीनियर तो नहीं हो सकते। को बंद करो, बोलो हाँ, जो आप कहो जी मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मुझे IAS बनना है, फिर आप भी देखो कलेक्टर बनना है, नहीं भजन परमानंद संभव है साहब? जो भाई हमें कलेक्टर बनना ही नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे, और राम नहीं बोलता तुम्हें बनना है तो पढ़ो, जब मरा ऐसे ही है साहब, कोई थोड़ी कहता कि तुम पढ़ो, इतिहास की रचना कर दी भाई, तुम्हें बनना है तो पढ़ो, नहीं बनना तो कौन तुम्हारे पीछे पड़ेगा? विचार करो, ऐसे ही है कि तुम्हें पुण्य चाहिए तो परमात्मा को पाने के लिए थोड़ा तपस्या करो, और नहीं चाहिए तो कौन कह रहा कि तपो? कोई मत तपो, बेपरवाह न मृत्यु, ये तो तपस्या है। दर्द की चिंता। ध्रुव जी ने 5 महीने में भगवान को पा लिया, किससे? नाम। ध्रुव जी ने कितने महीने में पा लिया? ये हम प्रमाण तुम्हें खुद इसलिए देते हैं, क्यों? जैसे आपने 5 महीने में उन्होंने तपस्या बहुत भजन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई ये नहीं कह सकते कि बहुत भजन साल में करते हैं, एक बार में IAS हो जाता है, कोई 5 साल तक नहीं हो पाता, 5 बार दे दिया नहीं व्यर्थ नहीं जा सकता। बोलो हाँ, व्यर्थ नहीं। हाँ, ये तो भैया अपनी मेहनत के ऊपर है ना, जन्मों के हमारे क्या आपने कितनी लगन से काम किया, पाप है, तो अब हम थोड़ा इसी तरह ध्रुव जी 5 महीने में पा गए, और लोग 50 साल में नहीं पा रहे हैं। और भजन बढ़ावे, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो घसीट के हमारे पास। इसे कहते हैं तपना। निराश नहीं होना, बहुत जन्मों अच्छा, का इसका दूसरा कारण है, तो हमें निराश नहीं होना, पर हमको व्रत क्यों रखना चाहिए, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? चलो बताओ, आप बताओ यार, हम व्रत का वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन क्या है? ऐसा बोलने से नाम व्रत क्यों करना चाहिए, वैज्ञानिक कारण वो क्या हम उठने नहीं देंगे, क्योंकि हम स्वयं आपके सामने बैठे, उसके प्रमाण है कि हर कष्ट, हर परिस्थिति। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में AC चलती है, पंखा चलता है, कूलर चलता है, बिजली का बिल नहीं भरने, थोड़ी देर के लिए उसे बंद भी करते हो कि नहीं? गाड़ी चलती है तो 24 घंटे चलाते हो कि 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट गाड़ी को रेस्ट देते हो कि नहीं? इंजन ठंडा हो जाए,
काटा उसका आपकी श्रीमुख से ज्यादा मैं गर्म हो जाए संसार गाड़ी तो गाड़ी खुद सबको बोलने एक लगती है स्वांग करते कि हुए भाई मैं अध्यात्म गर्म हूँ, मार्ग कांटा पर बोलने लगता है गतिशील उसका। रहे। बोलो हाँ, चाहे एक वो सिग्नल हमारा होता है ना परिवार गाड़ी हो, में। रिश्तेदार हो, हमें बिना कोई आसक्ति तो रखते हुए मशीन सबसे भी सांसारिक व्यवहार करना है। थोड़ी जब देर वहाँ के जब लिए हम बंद लोग करनी संसार में पड़ती है। रहते हुए संसार में सच्चे बनने हाँ या लगते ना? हैं, तो सब कुछ आसान ऐसे लगता है। हमारा हम शरीर लोग एक जब मशीन है। संसारिकता का स्वांग करते हैं तो 24 सब कुछ घंटे कठिन दिन सा रात प्रतीत आप होता है। खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो। तो भजन की एकादशी के दिन करने अपने का है। मुंह को, अपनी तो मशीन भजन को होगा बंद ना। रखो, केवल भगवान नाम बहुत जपेंगे, बढ़िया स्वांग कोई होता है। पदार्थ जो ना आपको जाएगा तो पेट कितने में, लोगों से अपने मिला आप होता है। पेट ठीक हो जाएगा, ये तो स्वास्थ्य कितने ठीक हो लोगों से जाएगा, मिला होता है। शरीर को अलग-अलग घर के, डिटॉक्स अलग-अलग करने का दिमाग मौका के, मिल अलग-अलग जाएगा। प्रांत के सब लोग बॉडी आते हैं। हमारे अपने आप सबसे को मिलना फिल्टर होता कर है। लेगी, और साफ सबसे कर ऐसे लेगी। मिलना होता बोलो है हाँ, एक कि दिन आप हम कुछ आपके नहीं खाओगे हैं। तो हमारी बॉडी अपने को क्या किसी कर से लेगी? ऐसा अनुभव नहीं होने साफ पाएगा कर कि लेगी। हम आपसे आंतों में प्यार जमा ज्यादा हुआ करते हैं, मल आपसे निकल कम जाएगा, करते हैं। आप लंबा हमको जियोगे समान प्यार करना है। और ठूस ठूस के किसी से भी खाओगे, प्यार नहीं जल्दी निपट जाओगे। जी, परिवार में जो बच्चे रहते हैं ये तो क्यों मेरी माँ? उसका आसक्ति होती रहती है। एक जो निर्जला भजन की कमी, एकादशी कह का क्या मतलब है है? कि पानी भी भजन ना की पियो। कमी के कारण अब सोचो क्या हमारा होगा? ममता मल अभी जरा नहीं अब है। निर्जला तो एकादशी जो आती कहते कब है? हैं, गर्मियों में। ये तो गर्मी स्वांग चल रही कैसे है, होगा? फिर तो जून सत्य का महीना। होगा ना। बोलो कभी हाँ, उसमें जून ही चल मिलने रहा है पर ना? सुख और जून बिछड़ने चल रहा पर है। दुख, इसका और अनुभव जून होगा। में निर्जला, जब स्वांग आप करोगे, महाराज जी पागल हो क्या? मरने पर पानी की भी मना कुछ कर रहे हो? नहीं होगा। सुनो, क्योंकि स्वांग हम हो रहा सारी है और जिंदगी वास्तविक पानी स्वांग पीते हैं। हो रहा है। एक दिन एक यदि बड़े हम पर्दे पानी पर नहीं जगन पिएंगे तो नाटक क्या बैठा, होगा? वो पानी भीतर सच्चिदानंद जाएगा नहीं, परमात्मा अंदर जो अपने जमा आप से पानी अपने है आप का वो पसीने के सृजन द्वारा कर सब रहा है, बाहर निकल अपने जाएगा। आप क्या से अपने होगा? आप का पालन हमारा कर रहा है, शरीर बिल्कुल अपने आप फिट हो से अपने जाएगा। आप का संहार कर रहा है। दूसरा कोई इसलिए है, हमारे पर ये ज्ञान ऋषि नहीं है। मुनियों ने व्रत का असलियत नियम में जब बनाया ज्ञान कि होगा भाई व्रत अंदर से, रखोगे तब स्वांग महीने में होगा। 2 बार, तो आपका शरीर बीमार ही अभी नहीं भजन पड़ेगा। नहीं है। आज बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि आप शरीर नाम को जब प्रयास करते एक भी दिन का और अधिक रेस्ट नहीं देते जितना खाने अधिक की नाम तरफ जप से। होगा बोलो हाँ, उतना ही वैराग्य होगा। ये बात इसका सही है नाम कि गलत मृत्यु है? लोक है। भाई शरीर यहाँ है सब मरेगा। वो भी रेस्ट मांगता, पेट क्या करता? पचाता है। कुछ नहीं। कब तक करेगा यार? थोड़ा उसे भी तो एक दिन का असलियत में संडे ज्ञान हो दोस्त की भी जाएगा ना, संडे। तो तुम्हें किसी ये से प्रेम एकादशी नहीं मतलब पेट की संडे, होगा। सबसे प्रेम होगा। दोनों बात एकादशी मतलब प्रेम पेट होगा की, भगवत भाव से और शरीर पेट भाव की से छुट्टी। प्रेम। आज पेट मौज सब में करेगा, भगवान विराजमान फैमिली के है। साथ कहीं इस घूमने बात से जाएगा, प्रेम पेट। होगा। लेकिन ये मेरा पुत्र है, चलो इसके आज लिए हमारा खास कोई काम नहीं है, रोज काम करता बेचारा, प्यार बचाने खाया इससे भी बचाने अधिक लग होगा। जाता है। अभी हम बोलो पुत्र हाँ। मान के प्यार कर रहे हैं, फिर हम तो भगवान हमारे मान के जो प्यार करेंगे। पूर्वजों ने प्यार विधान तो और बनाए बढ़ ना गया, वो बड़े लेकिन वैज्ञानिक ममता थे, नहीं है। लेकिन आजकल लोग ममता समझ नहीं पाए। दुखदाई है। हाँ, मोह है, आस्था प्यार है, हमारी ये दुख है। हिंदू धर्म की कोई ये भी भजन से आस्था होता है। जब यूं ही तमाम नहीं है सत्संग साहब। सुनोगे हर तो विवेक आस्था के जागृत पीछे एक होगा। वैज्ञानिक भजन कारण करोगे है। तो बल बस जागृत इतना होगा। हुआ कि विवेक तुमने और आस्था बल तो समझी दोनों पर के द्वारा वैज्ञानिक स्वांग कारण होगा। ना समझ पाए, इसलिए जैसे लोगों ने तुम्हारी आस्थाओं नौटंकी को में नकार दिया गया कि राजा गलत। बना हुआ है या रानी बना हुआ है। हर उसको आस्था पता 2 के घंटे पीछे के लिए हम राजा सनातन की बात कर रहे इसके हैं। बाद तो हम है ना। सनातनियों की कोई राजा हर तो बन आस्था नहीं के गया। पीछे ऐसे एक हमको पता है, वैज्ञानिक 60, रहस्य 70 है। वर्ष 80 वर्ष इसके लिए है या पुरुष नहीं? बने हैं। फिर इसके बाद नहीं। अगर अपना कल्याण ना कर सके, चाहे वो पता तुलसी नहीं की सुअर पूजा कुत्ता हो, बनना पड़े, क्या बनना चाहे वो पड़े। पीपल की कौन पूजा सी हो, योनि में? ये स्वांग ही चाहे तो वो हो रहा है। नदियों की इस पूजा समय हो, मनुष्य योनि चाहे का वो स्वांग हो समुद्र रहा है। की पूजा हो, पीछे न जाने चाहे कितनी पत्थर की योनियों का पूजा स्वांग हो, करके आए। चाहे पर्वतों अगर हम की पूजा कल्याण हो। नहीं कर हम पाए इस सनातनी जन्म में, लोग तो आगे न जाने पर्वतों की कितनी पूजा योनियों करते का हैं। स्वांग गिरिराज जी करना पहाड़ है, पड़ेगा। कामतानाथ जी नाम पहाड़ है, जप करो, तिरुमला नाम पर्वत जप है। करो। पहाड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा, श्री हरिवंश आंवले की पूजा। तुम्हारी दादी अम्मा जब तुम पैदा नहीं भय ना तब से आंवले की पूजा करती आ रही है। नाम जप से बोलो हाँ। मूल यह नाम है। आंवला नवमी आती है प्रेम मूल कार्तिक यह में। नाम है। बोलो हाँ। प्रेमी रसिक आंवले की जपत पूजा यह होती है। नाम। प्रेम मगन निधि क्यों बन होती है? विश्राम। श्री हरिवंश तुम्हारी जपत। दादी को प्रेम पता मूल था यह नाम है। कि प्रेम औषधियों मूल, का प्रेम राजा का मूल आंवला जल क्या है? नाम है। नाम से ही औषधियों का राजा कौन? नाम जप करके देखो। औषधियों क्या का राजा है? कौन? क्या आंवला। मूल है? कहाँ लगी आज नाम तुम बड़ाई, जान पाओ ना राम जान न पाओ सकत पर नाम पूर्वज गुण गाई। जानते थे स्वयं कि नामी भाई भगवान भी अपने नाम की इसे महिमा आस्था का से दान जोड़ दो छोड़ तो देते, लोग इसी नहीं बहाने कर सकते। आंवला के इसलिए आसपास पहले जपो रहेंगे। तो आंवला सबसे का कठिन अचार नाम खाएंगे, और कुछ आंवला नहीं का करें तो सेवन केवल करेंगे केवल क्योंकि नाम औषधियों जप का करने राजा से ही कौन? परम कल्याण होगा। आंवला
कुछ एक करो तो आंवला परम खाने कल्याण वाला नहीं होगा। बीमार ही नहीं पड़ता। और कुछ ये भी देखो कर लो, आंवला नाम नवमी। जप ना हो तो परम कल्याण लेकिन अब नहीं तुम्हें होगा। समझाए और कौन? कुछ ना जब करो, तुम्हारी केवल दादी नाम पेड़ जप की करो, पूजा परम करती, आंवले कल्याण
की तो तुम विज्ञान पढ़ने वाले कहते हो अरे ये तो पागल हो गई है दादी, पेड़ की पूजा कर रही है। तुम्हारा परम कल्याण, क्यों? नाम जप करो तुम्हारा। पागल नहीं है साहब, ऋषिकेश समझदार है, गुजरात से प्रकृति से जुड़ी है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश वो जानती है कि आंवला कितना महत्वपूर्ण है। अखंड वृत्ति वो आंवला की कठिन कोई महिमा कार्य को नहीं है और रिप्रेजेंट अखंड कर रही वृत्ति से है। श्रेष्ठ अधिक बोलो कोई हाँ, साधन नहीं है। तो पर अखंड तुम वृत्ति का नहीं समझ वास्तविक पाए, अर्थ क्या है और ये वृत्ति साइंस की अखंड 4 बुक कैसे पढ़ के अपने को हमारी इंद्रियां, वैज्ञानिक मान लिया, हमारा मन समझ ही नहीं पाए तुम आस्थाओं के पीछे का सिद्धांत, स्त्री पुरुष देखता है, आस्था के पीछे की जड़ कसौटी चैतन्य देखता है कि सनातन को अन्य क्या देखता कहना है। चाह रहे हैं हमारे पूर्वज। अनन्य वृत्ति हो जाए, अखंड स्मृति तभी हो सकती है जब मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, ये बोध हो जाए भगवान के सिवा किंचन मात्र भी कुछ अन्य नहीं है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और चराचर जगत भगवान स्वयं बने हुए हैं। तो अब जहाँ जिस वस्तु व्यक्ति स्थान पर हमारी वृत्ति जाएगी वो भगवत स्वरूप वृत्ति होगी, उसे अखंड स्मृति कहते हैं। दूसरी तौर तरीके पे हम जैसे नाम जप कर रहे हैं भगवान का, तो जहाँ जहाँ हमारा मन जाए वहाँ वहाँ से हटा करके बार बार नाम में लगाना और उसे तैल धारावत अखंड चालू कर देना। निरंतर अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, तन्मया तन्मय स्थिति। तो इसके 2 भाव हैं, दोनों भाव जरूरी हैं। बिना दोनों भाव के अखंड स्मृति नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ भगवान को देखना, क्योंकि मन किसी वस्तु व्यक्ति स्थान जहाँ भी जाएगा तो भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान वासुदेव है, ऐसा महात्मा जिसकी मति हो गई है बड़ा दुर्लभ है। तो जहाँ जहाँ हमारा मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान पर वहाँ वहाँ भगवान को देखना, या जहाँ जहाँ हमारा मन जाए वहाँ वहाँ से हटाकर भगवान के नाम में लगाना, अपने इष्ट में लगाना, अपने आराध्य देव में लगाना। इससे हमारी हर वृत्ति अखंड हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई संशय है आपको? जी। मयंक कुमार जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले मैं महर्षि रमन जी की विधि से मैं कौन हूँ या अहम के विचार का उद्गम कहाँ है, ये वाणी जी पढ़ता था, ध्यान करता था, उसमें मुझे थोड़ी शांति और आनंद मिलता था। परंतु अभी जिम्मेदारियां और व्यस्तता बहुत बढ़ गई और मानसिक थकान भी रहती है, तो उतनी एकाग्रता। तो क्या शांति मिली? शांति जानते हो, एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर कभी हटती ही नहीं। वो शांति थोड़ी है, थोड़ी शांति और आनंद मिलता है। वो थोड़ी है, परसेंट में थोड़ी शांति होती है। तुम्हारी मानी हुई वो शांति है, वो शांति थोड़ी है। परम शांति, शाश्वत शांति, एक बार शांत हो गया तो दोबारा कभी विक्षेप नहीं पड़ेगा। मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, वो शांति कैसे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जब शुद्ध ज्ञान हो जाएगा तब परम शांति प्राप्त होगी। जिसको ज्ञान हो गया वो प्रपंच में रति कैसी, और जिसे प्रपंच में रति उसे ज्ञान कहाँ, और जिसे ज्ञान नहीं तो वो शांत कहाँ, और जो शांत नहीं वो सुखी कहाँ। अशांतस्य कुता सुखम, अशांत पुरुष सुख कैसे प्राप्त कर? तो तुम अशांत हो, अभी तुम शांत थोड़ी हो। जब शांत हो गए तो स्वरूप में स्थित रहोगे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। ये बिना गुरु शरण हुए, साधना किए बिना, भगवत भजन किए बिना ये शांति थोड़ी प्राप्त हो जाती है। क्या जान पाए तुम कौन हो? गुरुदेव, उसमें तो मुझे बस इतना अनुभव होता था कि एक चेतना मात्र है, कि मैं मतलब शरीर का भान नहीं रहता था, ऐसा अनुभव होता था, एक कॉन्शियस। ये स्थिति अगर चेतना मात्र की हो तो समाधि स्थिति होती। जानते हो, जैसे नींद में गाढ़ सोए हुए हैं, गाढ़ नींद में सोए, कोई चिंतन नहीं है, शांत एकदम, पर वो अज्ञान की स्थिति है। ऐसे ज्ञान में जगा हुआ पुरुष, जैसे गाढ़ सुषुप्ति, ऐसी स्थिति होती है। वो चेतना मात्र में स्थित है। चेतना में भी स्थित नहीं हो। अभी अपनी चेतना को जाने क्या?
आप ही तो चैतन्य हो। अपनी चेतना का मतलब थोड़ी कि मैं चेतना का ध्यान कर रहा हूँ। आप ही तो चैतन्य हो, तो आप अपने को कहाँ जाने हो? अभी घोर अज्ञान की धरा में हो, अभी कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारी मानो नाम जप करो, भगवान का नाम जप करो। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब भगवान कृपा करेंगे, भजन से हृदय पवित्र होगा और वो अपने को जनाएंगे तो आप जान जाओगे, ऐसे थोड़ी जान जाओगे। महाराज जी, अभी मैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों में सब एक है, सब एक है, कोई अलग नहीं है। महाराज जी, जब मैं नाम जप करता हूँ तो थोड़े उसमें विचार शांत होते हैं, मेरा मन करता है फिर वही अनुसंधान करूँ मैं कि ये मैं का। तो नाम जप करते हुए अनुसंधान करो, उसमें परेशानी क्या है? नाम जप करते हुए वही अनुसंधान करो। नाम जप आपको उधर ही बढ़ा देगा। पावर है, नाम जप का मतलब पावर है। पावर को जिधर लगाओगे उधर चला जाएगा। तो आप पावर एकत्रित करो, बिना पावर के कैसे अनुसंधान करोगे? भगवान शंकराचार्य जी इस अनुसंधान के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, और वो कह रहे स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है स्वरूपानुसंधान में। जिस समय हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय का मतलब स्वच्छ दर्पण। स्वच्छ दर्पण में जैसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में स्वरूप का अनुभव होने लगता है। मैं कौन हूँ इसका उत्तर मिलने लगता है। स्वरूपानुसंधान में एक अद्भुत आनंद। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। अपार आनंद स्वरूप है। पहले नाम जप करो, हमारी मान जाओ। आपकी मान लो महाराज जी, मैं मुझे ये संदेह होता है कि नाम जप करते हुए बीच में अनुसंधान करने लगता। बिना नाम जप के अनुसंधान कर ही नहीं सकते। आप कैसे क्या करोगे? हमें बताओ, अनुसंधान क्या करोगे? नाम जप करते करते महाराज विचार शांत हो जाते हैं, फिर मन करता है। नाम जप करते करते, हाँ, नाम जप छोड़ करके नहीं, नाम जप करते करते जब हमारा संसार का चिंतन छूटता है और नाम है सत, सत चिंतन होता है, तो उसके प्रभाव से हमारा अंतःकरण निर्मल होता है। तो जैसे शांत और निर्मल जल में हम नीचे क्या है तह में ये देख पाते हैं, ऐसे शांत और निर्मल अंतःकरण में अनुभव होने लगता है अपने आत्मस्वरूप का। समझ रहे हो? हाँ, पर खूब नाम हमारी अगर बात मान लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं मानोगे तो फिर परेशान रहोगे, पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक आए थे 70 वर्ष के, वो कह रहे थे मैं ध्यान योग का पथिक हूँ, लेकिन जब से आपका सत्संग सुना तो हमें विशेष आनंद मिला। बोले जब से? तो हमका विशेष आनंद क्या मिला? बोले राधा राधा रटने लगे तो हमको आनंद की अनुभूति होने लगी। जो 70 वर्ष की अवस्था तक साधन करने पर आनंद नहीं हुआ, वो राधा नाम के रटने से प्रारंभ हो गया। तो मान लो मेरी बात। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, असंभव। बालू को पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले असंभव संभव हो सकता है, लेकिन बिना भजन के इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते, ये गारंटी की बात है। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति ये नरा भव सागर तरंति ते। ये बिल्कुल दृढ़ अटल बात कह रहा हूँ। अगर हरि का भजन करोगे तो ज्ञान वैराग्य भक्ति सब प्राप्त हो। और भजन बिना कुछ नहीं होना, अनुसंधान करते रहो। जब 10-20 वर्ष बीतित हो जाए तो हमें बताना, हम आपको वहीं खड़ा बता देंगे, जहाँ से चले थे वहीं खड़े हो। अपने 20 वर्ष इस मार्ग के पथिक रहे हैं, बचपन से इस मार्ग में ज्ञान। पहले हम सन्यासी थे, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उन्हीं के परिकर के थे। तो वो अहम ब्रह्मास्मि का योग मार्ग, अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब पर अप्रेम योग ये अंतिम विश्राम है। जो निकुंज रस है प्रिया प्रीतम का, अप्रेम योग में चल रहे हैं। तो इन सब का रसास्वादन करके, ऐसा नहीं कि ये असत मार्ग है, सत मार्ग है, पर इनकी आनंद की एक सीमा है। ये अनंतानंद है,
वो अखंडानंद है, ये अनंतानंद है, अनंतानंद। अखंडानंद से अनंतानंद की प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शंकर इधर हमें भेजे। तो हम जो कहे वो बात मान लो, बिना किसी स्वार्थ के है। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी तरह का आपसे ना कोई परिचय है आपसे और न कोई स्वार्थ है आपसे, आपका मंगल हो जाए। क्योंकि पूरा अनुभव करके बता रहा हूं, नाम जप सत चिंतन है। हमारा पहला कर्तव्य है संसार का असत चिंतन छूटना, असत क्रियाएं छूटना, पापाचरण छूटना। पहले ये करो, सत चिंतन के द्वारा असत चिंतन का त्याग कर दो, पापाचरण का